नमः शिवाय। जय श्री राम। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जैसे कि आप हमेशा समझते हो इस चीज़ को कि वास्तव में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपने जीवन पर वो चीज़, मुझे अनुभव, क्योंकि वो व्यवहार या इस पर्टिकुलर माहौल से या हम जिस भी शरीर के अंदर जिस भी जगह पर जिस परिवार में भी हम रहते हैं, हम किस तरह के परिवार में हैं, किस तरह की जगह पर है और हम उससे हम क्या बन रहे हैं, क्या हमारा मार्ग सही है, क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं स्वयं उस चीज़ से खुश हूँ। ये सारी चीज़ें मैं खुद से अनुभव करती हूँ। उसके पश्चात जब मैं उस दौर से उसको महसूस करके मुझे सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, या फिर पर्टिकुलर उस परिस्थिति से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, तो मैं वो जब अनुभव कर लेती हूँ तो किसमें सुकून है, खुशी कहाँ है, हम कैसे बने, क्या बने, कि क्या करें ऐसा कि हम वास्तव में हम रहे, हम कैसे रहे हम, क्योंकि जब तक हम खुद को भीतर से नहीं समझते हैं, कैसे समझें। सबसे ज़रूरी कि मैं जो कुछ भी हूँ, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्या मैं खुश हूँ, कैसे। आपको क्या लगता है केवल हम जो भोजन करते हैं उसी से हम बनते हैं? बिल्कुल कि हम जो भोजन करते हैं उससे हम बनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वास्तव में हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें भी हम बनते हैं। वो भी एक कारण है कि हम क्या बन रहे हैं। कई बार हमारे विचार अलग होते हैं, हम क्या है, लेकिन उसके पश्चात भी हम गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप बारंबार लगातार एक ऐसे माहौल में एक इस तरह की विचारधारा के बीच में रह रहे हो, स्वार्थपूर्वक विचारधारा, जिसको केवल उसके अहम की वजह से कि वो स्वयं ऊपर है, पद उम्र से बड़ा होने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि अगर कोई मनुष्य उम्र से बड़ा है तो वो ज्ञानी है, समझदार है। मेरे विचार से अगर कोई उम्र से बड़ा होकर के स्वार्थपूर्वक खुद भी अपने अहम के आगे किसी को भी नहीं रखता, और अगर उसके आसपास जो कोई भी उनको भी वही चीज़ सिखा रहा है, तो कहीं न कहीं वो स्वयं तो दुखी है ही, उसके आसपास के लोग भी उसके इस वाणी से दुखी रहते हैं। तो अगर हम वास्तव में ना समझ रहे होते हैं तो हम पर भी उस दुर्गुणी व्यवहार का असर आता है कि हमको भी लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि इस समय ऐसा ही हो रहा है। हर कोई केवल अपने स्वार्थ को आगे रखता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर मैं किससे क्यों पूछूं, किसी का मान सम्मान क्यों करूँ। हाँ, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन अगर आप वास्तव में जानकार होते तो आप सबसे पहले सबको ऊपर रखते, आपसे जो भी जुड़ा हुआ है उन सबको आप ऊपर रखते, क्योंकि ज्ञानी सबको ऊपर रख करके ही ज्ञानी बनता है। अगर आप अपने आप को ऊपर रख रहे हो और कह रहे हो कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ, फिर आप ज्ञानी नहीं हुए। यही आपकी भूल है। और हम वास्तव में जब बारंबार इस तरह की भावना से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे ऊपर ये असर आने लगता है कि मैं ऊपर हूँ, सब कोई मेरे से नीचे है, और फिर हम स्वयं क्योंकि हर कोई आज यही चीज कर रहा है, इसी वजह से तो इतना दुख है। सब कुछ है लेकिन वो ज्ञान ही तो नहीं है, इसलिए सब कुछ हो करके भी वो निर्धन गरीब ही है कि जब आप खुद ही सारी चीजें भोग करके भी दुखी हो तो आपसे बड़ा दुखी
आपसे बड़ा निर्धन कोई हो सकता है भला? तो धन दौलत हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारे सबसे जो पूंजी है अनमोल, वो है कि मैं स्वयं से कितना संतुष्ट हूँ, कि मुझ पर किसी भी स्वार्थी मनुष्य की बातों का मुझ पर प्रभाव ही नहीं हो, और मैं जहाँ जाऊँ चंदन की भांति हर किसी को भी अपने खुशबू के साथ वो सारे जहाँ में वही खुशबू फैला दो, कि आप जहाँ रहो वहाँ पर केवल खुशियाँ हो, स्वार्थ नहीं हो। यही सत्य है। यही मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है कि हमारे ऊपर केवल खाने का ही नहीं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, सबका प्रभाव आता है। तो उस प्रभाव से बचने का एकमात्र क्या है? आपकी पॉजिटिव सोच, आपकी एनर्जी, और उस एनर्जी को आप स्वयं में ढूंढिए योग के द्वारा। अपने ईश्वर को पूर्णतः खुद अपने आप को समर्पित रखिए। आप अंधविश्वास में नहीं फंसोगे, लेकिन हाँ, खुद से अवश्य मिलोगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।